इस समय हम व्यापारी वर्ग के पास हैं मौजूद और मुरादाबाद में जो व्यापारी और व्यापार मंडल के नेता हैं उनके पास मौजूद हैं। जानेंगे 2027 की क्या तैयारियां हैं और सरकार व्यापारी के हित में क्या काम कर रही है। जी, क्या शुभ नाम आपको? मेरा नाम विपिन गुप्ता है। गुप्ता जी, जिस तरह से देखा जाए सरकार भारतीय जनता पार्टी की चल रही है, इतने साल हो गए चलते, 9 साल से ऊपर हो गए, तीसरा कार्यकाल शुरू होने वाला है। क्या कहेंगे, अखिलेश जी आएंगे या योगी जी? अखिलेश जी का तो दूर दूर तक बाल भी नहीं आएगा। भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी मुख्यमंत्री परम श्रद्धेय आदरणीय योगी जी जिस रूप में काम कर रहे हैं वो प्रदेश की जनता नहीं पूरे देश की जनता जानती है कि आज योगी जी क्या कर रहे हैं। और सच बताऊं तो आपको, अंदर से विपक्ष भी अंदर से ये कह रहा है कि हम भी वोट माननीय योगी जी को देंगे, क्योंकि वोट काम पर दिया जाता है, वोट किसी के चेहरे पर नहीं दिया जाता। अखिलेश ने क्या करा? टोटी चोर सिर्फ टोटी चुरा सकते हैं। यूनिवर्सिटी का आप हाल देखिए, सिर्फ केवल अगर काम करा यूपी में किसी ने तो भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने करा। आज कहीं भी देख लो, बुंदेलखंड से लेके कहीं भी तक आप 2 घंटे, जहां 10 घंटे का सफ़र होता था मात्र 2 से 3 घंटे में, मतलब हम लोगों के लिए अच्छे से अच्छा कार्य। और मैं तो ये कह रहा हूँ, मुस्लिम भाई भी, आज मुस्लिम बहनें भी हमारे साथ हैं, सब लोग कह रहे हैं हाँ वाकई योगी जी एक तारीफ़ है, काबिल हैं। और योगी जी एक बार 2027 में फिर से बिगुल फूंक कर उत्तर प्रदेश की सरकार में दोबारा से आ रहे हैं। अगर अखिलेश जी तो साफ करें मुसलमान हमारे साथ है, यादव हमारे साथ है, क्या कहोगे उसमें? देखिए, टोंटी चोर का कोई भरोसा नहीं है, ये जनता जानती है। इन्होंने लोगों को कितना भड़काया, कितना करा, कुछ नहीं। इनके पास सिर्फ कुछ नहीं है, इनके पास ताला था, चाबी थी, वो इनका ताला भी छिन गया, चाबी भी गई। अब सिर्फ गेंद जो पाले में है सिर्फ योगी आदित्यनाथ के पाले में। और एक बार पुनः सरकार तीसरी बार पूर्ण बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार बनने जा रही है माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ की। तो साफ कह रहे हैं कि व्यापारी वर्ग के लिए हम अच्छा काम करेंगे, 27 में हम आ रहे हैं, बार बार डंका बजा रहे हैं, तो क्या कहोगे उसमें? देखिए, इसमें कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। योगी जी ने व्यापारियों के लिए कितना काम कर दिया। क्या कभी किसी सरकार ने सोचा था? आज तक किसी सरकार ने आज तक नहीं सोचा कि ये सरकार इतना काम करेगी। शुरू में आए लोग साहब, अरे योगी जी, लोगों में भय बना हुआ था, और भय कुछ नहीं। आज हर आदमी खुली ज़िंदगी जी रहा है, खुले तौर पर अपने मतलब कार्य कर रहा है। लेकिन उन्होंने निष्पक्ष और निडर, सावन में कभी आपने देखा इतनी कांवड़ चलती हैं? आज योगी जी के नाम पे, और प्लस मुख्यमंत्री फूल बरसा रहे हैं। हमारे लिए एक सौभाग्य का विषय, सौभाग्य की बात है। ऐसा मुख्यमंत्री शायद ही हमें देखने को मिलेगा, मतलब योगी जी ऐसा मुख्यमंत्री कभी इस देश को नहीं मिलेगा। जी, बात करते हैं जो 27 का चुनाव नज़दीक आने वाला है। अब आने वाले चुनाव के लिए क्या कहेंगे, किसकी सरकार बननी चाहिए? उत्तर प्रदेश में तीसरी बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है, और बहुत प्रचंड बहुमत से इस बार भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। इसमें किसी को कोई संदेह ही नहीं है, सरकार तो बनेगी भाजपा की ही। तो जो दावे कर रहे हैं अखिलेश कि हम तो बाबा को मठ भेजने वाले हैं, तो उसमें क्या कहो? नहीं, अखिलेश जी तो हर बार दावा करते आए। पिछले चुनाव में उन्होंने कहा था योगी जी नहीं रहेंगे, योगी जी केंद्र में चले जाएंगे, योगी जी हटा दिया जाएगा। तो ये मिथ्या प्रचार से कुछ नहीं होना। पब्लिक को ने मन बना लिया है, 2027 बहुत करीब है। इन्होंने अखिलेश जी के सरकार में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया था, आज 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट है। बहुत कितना अंतर है इसमें, ये अंदाज़ लगाइए। इकोनॉमी यूपी की किस तेज़ी से आगे जा रही है। आज इतना बड़ा क्राइसिस आया कोरोना के बाद, जब ये युद्ध भारत ईरान, अमेरिका ईरान का युद्ध हुआ, उसके अंदर कितनी खूबसूरती के साथ महंगाई पर काबू रखा गया और 20 करोड़ की आबादी को शांत रखा गया। तो ये सब अपने अपने कारोबार में लगे हुए हैं। कोई किसी तरह, अभी आपने देखा होगा कितने सारे त्यौहार आते हैं। पहले त्यौहार आते थे, लोगों में पैनिक क्रिएट हो जाता था। जब से योगी जी की सरकार आई है, हिंदू मुस्लिम सब मिलके रह रहे हैं, किसी में कोई भेदभाव नहीं है, कोई भय नहीं है, सब अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं। और महिलाएं भी योगी जी के साथ हैं। आज महिला चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, सबके लिए उन्होंने काम किया है और सब संतुष्ट हैं। 0 टॉलरेंस है। और मैं तो कहता हूँ व्यापारियों का जितना हित में उन्होंने काम किया है। वरना आप देखते हो कि शाम को 5-6 बजे का फर्मे में जब लोग जाते थे, पुलों पर लूट जाया करते थे, शाम के 5 बजे भागते थे। आज क्या है, आज रात के 12 बजे भी आप जाओ। आज वो अखिलेश जी के ज़माने में 112 ये जो वो चलती थी, गाड़ियाँ चलाई थी इन्होंने, उसके बाद भी आज तो कहीं दिखती भी नहीं होंगी, लेकिन कहीं भी कोई क्राइम दिखता भी नहीं होगा आपको, क्योंकि उनसे भी क्या हुआ, वो भी लूट के साथी थे। तो सवाल ये हमारा मानना यह है और सबका मानना यह है, व्यापारियों को भी मानना यह है कि इस बार 2027 में
व्यापारी पूरा सहयोग करेंगे। 2027 में प्रचंड बहुमत से योगी जी की सरकार तीसरी बार बनेगी और मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार जो काम कर रही है इस काम को और आगे बढ़ाएगी। तो विपक्ष का दावा बिल्कुल होगा, सिर्फ योगी जी, नो अखिलेश। नहीं, विपक्ष तो पहले भी दावा करता आया है, अभी महाराष्ट्र में भी किया, बिहार में भी किया, पश्चिम बंगाल में भी किया। तो उनका भी तो कुछ काम है करने का, वो ये थोड़ी कह देंगे कि हम हार रहे हैं। अरे उनको भी तो कुछ कहना ही है ना। लेकिन ये तो पब्लिक की बात है ना, आप पब्लिक में घूम रहे हैं, देखिए पब्लिक के सेंटिमेंट्स देखिए, लोगों का काम देखिए कि जिन्होंने अच्छा काम किया वो पब्लिक उनको लाएगी, जो पब्लिक के हित में काम है पब्लिक उनको लाएगी। और जहाँ तक योगी जी का सवाल है, योगी जी तो एक मेहनत संत आदमी है, उन्हें कोई अपने थोड़े करना, वो तो 22 करोड़ 25 करोड़ पब्लिक के लिए कर रहे हैं भाई। उनके लिए तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब उनके जितने यूपी के वासी सब उनके अपने हैं, वो सबके लिए काम कर रहे हैं, रात दिन मेहनत कर रहे हैं। ऐसा मुख्यमंत्री कहाँ मिलेगा जो अपने सब कुछ छोड़ के, घर बार छोड़ के 25 करोड़ जनता की सेवा करता हो। और क्या चाहिए पब्लिक को? जीरो टॉलरेंस चल रहा है। अपराध को लेकर क्या कहेंगे? अपराध मुक्त है या फिर सरकार में बढ़ रहा है, क्या कहें? अरे अपराध तो जीरो टॉलरेंस में चल रहा है ना। बताओ कौन सा ऐसा आदमी जो आज कितने सारे एनकाउंटर करे या कितने सारे हापा एनकाउंटर करे जिन लोगों ने भी कोई केस को अंजाम दिया। मुरादाबाद की बात कर लो, अलविदा रेस्टोरेंट के अंदर उन्होंने उसके मालिक उन्होंने ट्रेस कर लिया। और डीएम साहब या कप्तान साहब, डीआई साहब नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के जितने भी पुलिस पदाधिकारी, पुलिस के शासन के पदाधिकारी हैं, अधिकारी हैं, सब अपना काम बखूबी अंजाम दे रहे हैं। और मैं तो कहता हूँ बाबा योगी जी की सरकार में अपराध पे पूरी तरह नियंत्रण पाया गया है। और जो अपराधी करता भी है तो उसका वो अगले दिन आपको देखते होंगे लंगड़ाता हुआ मिलता हो कहीं पे भी। और इससे ज़्यादा क्या चाहिए? आप अपराध करोगे, वो तो बाबा ने कह रखा है अगले चौराहे पे जमुना आपका इंतजार कर रहे हैं। तो जो भाई गाली बकेगा, नहीं मानेगा, तो अपराध पे इससे अच्छा नियंत्रण इससे पहले कभी देखा नहीं गया। और सब लोग महफूज हैं, इसको तो सब मानते हैं, विपक्षी भी मानते हैं, कहते नहीं हैं, मानते तो हैं। तो इसलिए हमारा तो मानना है कि 2027 में सारे व्यापारी वर्ग, और मैं तो कहता हूँ सब लोग, 2027 में तीसरी बार बाबा जी की प्रचंड बहुमत से सरकार बनेगी। आएगी तो भाजपा ही, इसमें कोई संदेह नहीं है। धन्यवाद। अखिलेश यादव कह रहे हैं 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, क्या बिजली फ्री चाहिए या नहीं? बिजली फ्री चाहिए। योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से ये काम करा है शहर मुरादाबाद में और यूपी में, उस प्रकार से किसी ने कोई काम नहीं करा। और आप देखें जगह जगह जितने भी कामर हैं, मीट की दुकानें हैं, मुर्गे की दुकानें हैं, सब बंद रहती हैं। सब नवरात्रे हो चाहे वो सावन का महीना हो, सब प्रकार की बंद रहती हैं। बस सरकार जैसा काम इस बार सरकार कर रही है अंकल, पिछली सरकारें थी क्या इस तरीके से विकास कार्य किए? बढ़िया काम कर रही है सरकार, बहुत बढ़िया काम कर रही है। और मैं ये कहता हूँ कि 20 साल तक भी यही आनी चाहिए। अभी 2027 में आगे भी यही आनी चाहिए। अगर अखिलेश तो कहना है कि हमारा है तो क्या यार ये तो सब जो है फिर वही भैंसा चुरंगे, भैंस चुरंगी, चोर भगेंगे, आगे बकरी चुरंगी, आगे से ना ये कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ गद्दी पे बैठ के। तो क्या कहते हैं कि उस पिछली सरकारों में चोरी होती थी, डकैती होती थी, इस सरकार में नहीं होती? योगी जी ने जो काम कर रहा है ना, वो उससे पब्लिक बहुत खुश है। गांव देहात में जाकर के मालूम करो कि कितने खुश हैं। आज चैन की नींद से सोते हैं, बिल्कुल खर्राटे भर के सोते हैं। तो क्या होगा अगली बार फिर 27 में? हैं 27 में किसको लाओगे? योगी जी को। और मुरादाबाद की अगर बात की जाए विधानसभा में तो किसकी बात करेंगे? अखिलेश उनको रितेश गुप्ता, बीजेपी आएगी, कोई भी आ जाओ बीजेपी से, अंधी वोट है। बिल्कुल योगी जी मुख्यमंत्री बना? हाँ बिल्कुल बनेंगे। मुरादाबाद से रितेश गुप्ता। जी भैया क्या? मुरादाबाद से सिर्फ और सिर्फ रितेश गुप्ता 28 नगर विधानसभा से भारी बहुमत से जीत कर जाएंगे। और सरकार किसकी बना? सरकार तो योगी जी की है, उनके अलावा किसी की सरकार नहीं। मठ भेजने की बात करते हैं अखिलेश, क्या कहोगे? अरे इससे इन बातों से क्या हो रहा है? ये तो सब बेकार की बातें हैं, सिर्फ और सिर्फ योगी जी। देखिए विपक्ष का काम तो है ही कहना, वो जब तक ये नहीं कहेगा तब तक जो है वो अपनी बात को कैसे आगे रख पाएगा। ये निश्चित बात है कि इस प्रदेश के अंदर जो काम हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने किए हैं वो काम आज तक कोई नहीं कर पाया। आप उत्तर प्रदेश की बात मत करिए, आप किसी और प्रदेश में जाएं और देश के मुख्यमंत्रियों की चर्चा करें तो हर जगह एक ही नाम आता है, उत्तर प्रदेश का योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ को विदेशों में तो छोड़े, अपने प्रदेश में भी और प्रदेशों में भी जाएंगे आप। उत्तर प्रदेश के अलावा मैं अभी महाराष्ट्र में गया, मैं ऐसी बात करने लगा, बोले कहाँ से आए हो? मैं उत्तर प्रदेश से आए। बोले अरे वहाँ तो योगी आदित्यनाथ जी हैं, वो तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। वहाँ तो उन्होंने पूरा जितना भी वहाँ पर करप्शन था सब खत्म कर दिया, वहाँ जितने अपराध थे सब खत्म कर दिए। तो ये हवा पूरे देश में है, तो जब पूरे देश में है तो उत्तर प्रदेश में योगी जी कैसे पीछे रह जाएंगे बताइए आप। तो यहाँ तो 100% निश्चित है कि 27 में सरकार अगर किसी की आ रही है
तो भाजपा की ही आ रही है। तो अखिलेश जी का सपना टूटने वाला है। बिल्कुल 100% टूट जाएगा। वो तो नींद अपनी पूरी भी नहीं कर पाएंगे, सपना तो बाद में देख पाएंगे, ऐसा तो है। बात करते हैं 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात कर रहे हैं अखिलेश जी, उस पर कितना सहमत हैं आप? क्या देंगे तो वोट देंगे या नहीं? देखिए, पहले भी वो बहुत सारे वादे करते हैं जब उनकी सरकार थी, कौन सा वादा पूरा कर पाए? कई बार कहता है बिजली मुफ्त दूंगा, बिजली इतनी दूंगा, किसी नहीं करा। और अब निर्बाध बिजली कैसे मिल रही है? हमारे योगी जी के परिणामों से, उनकी मेहनत से मिल रही है। आज हम बिल्कुल बेफिक्र होकर रातों को सोते हैं, कोई भी किसी प्रकार की परेशानी नहीं होती। केवल मात्र योगी आदित्यनाथ जी हैं जिसकी वजह से आज बिजली हर तरीके से बहुत बढ़िया और बहुत अच्छी मिल रही है। अच्छा, बेटियाँ कितनी सुरक्षित है ये बता रहे हैं? बेटियाँ कितनी सुरक्षित है? ये सरकार पूरा अपराध मुक्त हो चुका प्रदेश, तो बेटियां कैसे परेशान होंगी ये बताइएगा। रात को 12-1 बजे भी आप सड़क पे निकलेंगे तो बेटियां नौकरियां कर करके आ रही हैं, निकल रही हैं, कहीं कोई परेशानी उनको नहीं हो रही है, कहीं उनके साथ कोई अपराध नहीं हो रहा है। पूरी तरीके से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में पूरी तरीके से सफलता मिल चुकी है इस समय, और सारी बेटियां बहुत तरीके से सुरक्षित हैं, हर तरीके से सुरक्षित हैं। तो फिर 27 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ? बिल्कुल निश्चित, कोई इसके अंदर किसी प्रकार का कोई भी सोचा नहीं जा सकता कि वो ना बने। वो 100% बनेंगे, निश्चित रूप से बनेंगे।